नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने री की मात्रा का सही उच्चारण करना सीखा, व उसकी पहचान भी करी। आज की कक्षा में हम री की मात्रा का ही पाठ करेंगे और उससे बनने वाले अनेक 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द भी बनने वाले शब्दों का भी उच्चारण करेंगे। यानी कि आज हम 2 अक्षर वाले शब्द जानेंगे, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्द। पर किस मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं आज हम? जल्दी से बताइए बताइए बताइए। आज हम री की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। री री, फिर से बोलिए री। तो आओ शुरू करते हैं। पढ़कर समझिए। सबसे पहले देखेंगे हम 2 अक्षर वाले शब्दों को। व और री मिलकर बने व्री, और साथ में क्या लगाए हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन सा? क्ष, अक्ष, यानी कि जिसमें श और क की आवाज आती है, हम उसको क्या बोलते हैं? क्ष, है ना। क को बहुत थोड़ा सा रखना है। अक्ष, वृक्ष, वृक्ष, फिर से बोलिए वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। वृक्ष, वृक्ष बहुत ही सरल है ना उच्चारण करने में? वृक्ष। अगला शब्द पढ़ते हैं। क्री, क के नीचे री, तो मिलकर बना क्री। श, कृष, 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 है ना। कृष। आओ आगे देखें दूसरा शब्द। घ के साथ री को मिलाया तो बना घ्री। घृत, घृत, घृत। अगला शब्द है ग और री मिलकर बने ग्रे। ग्रह, ग्रह, ग्रह। ग्रह का अर्थ होता है घर। अगला शब्द है म के साथ जब हम री को मिलाएंगे तो वह बनेगा मृ। मृग, मृग, मृग। मृग का अर्थ है हिरण। मृग। अगला शब्द है त और री मिलकर बने तृण। तृण, तृण, फिर से बोलिए तृण। उसी प्रकार से अब हम पढ़े हैं त और री मिलकर बने त्रिश। त्रिश, और आ की मात्रा लगने से बन जाएगा त्रिशा। आपने ये नाम सुना होगा अक्सर, त्रिशा। क्या नाम है? त्रिशा। अगला शब्द है घृणा। घृणा, घ के नीचे री की मात्रा। घृणा, घृणा। घृणा का मतलब होता है जेलसी करना, है ना। जब आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो घृणा उत्पन्न होती है। अगला शब्द है कृपा। कृपा, क के नीचे री की मात्रा, तो वह बनेगा क्री और पा, तो आप जानते ही हैं कृपा। फिर से बोलिए कृपा। अगला शब्द व के साथ री की मात्रा मिलकर बने वृथा। वृथा, वृथा। हमने कृष शब्द पढ़ा था। अब हम क्री और श तो साथ में ही है, परंतु यहाँ पर हमने श के साथ छोटी ई की मात्रा लगाई, तो क्या बनेंगे? कृषि। कृषि, कृषि। कृषि का अर्थ है किसान। क्या अर्थ होता है? किसान। आओ अब हम अगला शब्द पढ़े। री। यहां पर री स्वयं री ई स्वर आया है। री और शी मिलकर बने ऋषि। क्या बने? ऋषि। तो हमने 2 अक्षर वाले शब्दों का सही उच्चारण करना सीखा है। आओ अब हम 3 अक्षर वाले शब्दों की ओर बढ़ते हैं। 3 अक्षर वाले शब्दों में सबसे पहला शब्द है कृषक। कृषक, यह हमने उदाहरण के रूप में भी पढ़ा था। कृषक। कृषक एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ भी किसान होता है। उसी प्रकार से कृपाण, क के नीचे री की मात्रा। कृपाण,
कृपाण। जब आप बच्चों सही उच्चारण करेंगे री की मात्रा का व्यंजन के साथ तो वह शब्द बहुत सरल बन जाएगा, कृपाण। अगला शब्द है कृपया। क्या शब्द है? कृपया। कृपया मतलब प्लीज। आओ अगला शब्द पढ़ते हैं। जब मैंने स के साथ री की मात्रा लगाई तो वह बना श्री। सृजन, सृजन। सृजन का मतलब होता है फ्रेंड। म के साथ री की मात्रा मृत क, मृतक। मृतक का मतलब मरा हुआ। बच्चों अभी तक हमने री की मात्रा वाले जितने भी शब्द पढ़े वह शुरू में आ रहे थे, शब्द के शुरुआत में। तो आओ अब हम एक ऐसा शब्द का उच्चारण करते हैं जिसमें री की मात्रा का प्रयोग हो रहा है और वह व्यंजन दो अक्षरों के बीच में आता है। जैसे म को री की मात्रा मृ, त, अमृत, अमृत। क्या बना? अमृत। अमृत क्या होता है? अमृत जल होता है जिसको पीने से हम अमर हो जाते हैं। अमृत। फिर से बोलिए अमृत, अमृत। आओ अब हम अगला शब्द पढ़ते हैं। कृपालु। क के नीचे री की मात्रा, प को आ की मात्रा और ल को छोटे उ की मात्रा मिलकर बने कृपालु, कृपालु, कृपालु। आओ अगला शब्द पढ़े। भ के नीचे री की मात्रा भ्री, भ्री। फिर से बोलिए भ्री कुटी, भ्रिकुटी, भ्रिकुटी। क्या शब्द है? भ्रिकुटी। अगला शब्द है म के नीचे री की मात्रा मृदुल, 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 मृदुल। तो बच्चों आप सबने अभी 2 अक्षर वाले शब्दों के बारे में ज्ञान लिया, 3 अक्षर वाले शब्दों के बारे में भी ज्ञान लिया। आओ अब हम 4 अक्षर वाले शब्दों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कौन कौन से 4 अक्षर वाले शब्द हैं। पहला शब्द है अमृत। आपने पढ़ा था ना अमृत? हाँ, आपको याद है 3 अक्षर में आपने यह शब्द पढ़ा था अमृत सर, अमृतसर। क्या शब्द है? अमृतसर। आइए अब हम अमृतसर के बारे में जानें। अमृतसर पंजाब में एक जगह है जहाँ पर बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। कौन सा? उसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, है ना बच्चों? अमृतसर वह गुरुद्वारा एक सरोवर के बीच में बना हुआ है। आओ अगला शब्द पढ़े। अगला शब्द है मृग। मृग का अर्थ होता है हिरण। क्या शब्द है यह? मृग राज। फिर से बोलिए मृग राज। आओ अगले शब्द की ओर बढ़े। अगला शब्द है व को री की मात्रा और साथ में है क्ष, वृक्षा, क्योंकि आ की मात्रा है। व ल को बड़ी ई की मात्रा वृक्षावली, वृक्षावली, वृक्षावली। क्या शब्द है? वृक्षावली। आओ बच्चों अब हम अगला शब्द पढ़ें। अगला शब्द है म को आ की मात्रा मा, त को री की मात्रा त्री, मात्री। मात्र का मतलब होता है माँ, है ना? और साथ में लिखा हुआ है भूमि, मातृभूमि। मातृभूमि क्या है? हमारी मातृभूमि भारत है। भारत माता को हम मातृभूमि कहते हैं। तो आप इन शब्दों का बार बार निरंतर उच्चारण करिए और सही उच्चारण करने से ही हम सही शब्दों को सुन पाएंगे। तो आप सब इनका उच्चारण करिए। मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी।